फजर के बाबा फजर से कहते हैं कि तुमने हमें बेटा बनकर दिखाया है और मेरे हुक्म को मानकर तुमने मेरा सर फहर से बुलंद कर दिया है फजर। मैं ये चीज कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरा कितना साथ दिया है। फजर अपने बाबा को देख रही होती है। वो कहती है कि इसका मतलब मेरे बाबा किसी की जान लेकर इस तरह खुश होते, और अगर मैं किसी की जान ले लेती तो मेरे बाबा के सामने मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाती। मेरे बाबा ऐसे तो नहीं थे। जब वो कमरे में जाती है वो बहुत ज्यादा रोती है। वो कहती है कि अम्मी, मैंने शेर को मारा नहीं है और ना ही मैंने उसे गायब करवाया, सिर्फ और सिर्फ मैं उसे एक अपार्टमेंट में रख रही हूँ इस वजह से ताकि वो रिकवर हो सके। अम्मी, आप नहीं जानती कि बदर चचा वो किस कदर खतरनाक शख्स है। वो शेर को जान से मार देना चाहता है। उसने डॉक्टरों को बहुत बड़ी रकम दे रखी थी ताकि वो शेर को हमेशा से ट्रिगर करते रहें और उससे पागल कर दें। अम्मी, बाबा ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं शेर की जान लूंगी? क्या मैं एक बेगुनाह शख्स की जान ले सकती हूँ? उसकी अम्मी कहती हैं कि बिल्कुल ठीक कह रही हो फजर, और तुमने बिल्कुल सही किया है। तुम्हारे हाथों किसी का खून हो जाए ये मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहती है कि अम्मी, बाबा मुझे माफ कर देंगे ना जब उन्हें मालूम होगा कि शेर जिंदा है और वो मेरे साथ एक अपार्टमेंट में है? उसकी वालदा कहती है कि ये तो वक्त बताएगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें माफ करते हैं या नहीं, लेकिन अभी बिल्कुल सही यही है कि तुमने शेर की हिफाजत की है और तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो सारे दुश्मनों से। इधर डॉक्टर रंगून वाला और बदर चचा वो तो अपनी ही प्लानिंग करते हैं और कहते हैं कि आखिर फजर ने कहाँ पर गायब किया है शेर को। इसलिए अब वो फैसला कर लेते हैं कि फजर के घर में पुलिस भिजवाई जाए और वहाँ पर फजर को पकड़वाया जाए। हो सकता है कि तभी वो सच उगलेगी। फहद कहता है कि आपको क्या लगता है कि वो दुश्मनों की बेटी है इसलिए वो शेर को मार देगी? ये भी तो हो सकता है कि वो ठीक करके शेर को हमारी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दे और फिर हम सब लोग देखते ही रह जाएं। ऐसा ना हो कि वो जख्मी शेर हम सब लोगों को चीर फाड़ दे। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं कि आखिर वो क्या करें। उन्हें नहीं मालूम कि आखिर फजर ने शेर को कहीं गायब करवा दिया है या फिर वो रिकवर करके उसे वापस लेकर आने वाली है। जब उसकी वालदा से पूछा जाता है, शेर की वालदा से, तो वो भी काफी अच्छी एक्टिंग करती हैं कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है? अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो तुम सब लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो दुश्मन की बेटी पता नहीं मेरे बेटे को लेकर कहाँ चली गई है और तुम सब लोग यहाँ पर मेरी शक्ल देख रहे हो। आखिर शेर को ढूंढो कि वो कहाँ है। तमाम सीसीटीवी फुटेज ऑन थी, फिर तुम लोगों को खबर क्यों ना हुई? अब इन्हें क्या मालूम कि इन सब लोगों की आंखों में कैसा धोखा दिया जा रहा है। जिस तरह से इन्होंने शेर के बाबा की जान ली है, शेर के बाबा जो कि बेगुनाह थे, उन्होंने किस बेदर्दी से उनका एक्सीडेंट करवा कर उन्हें मरवा दिया। अब शेर को भी मार देना ही चाहते थे, यानी से तड़पा कर सारी जिंदगी के लिए ऐसे ही रखना चाहते थे। अब इन सब लोगों के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इधर फजर शेर का इस हद तक ख्याल रखती है कि शेर रिकवर होना शुरू हो जाता है। कुछ भी गुजर जाते हैं, आखिर शेर का जाने का वक्त भी आ जाता है। जाने से पहले वो फजर से कहेगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का हम सफर बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता फजर कहती है कि ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन शेर कहता है यही सही वक्त है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ। फजर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? पिछला 1.5 साल मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है और तुम्हें प्रोटेक्ट किया है इस तरह के दुश्मनों की चालों से। अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो तुम्हें ऐसे ही लावारिस छोड़ देती। शेर कहता है कि तुम्हारा यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, सोच समझ का फैसला करके मुझे जवाब दे देना। फजर कहती है कि ठीक है, तुम मुझे वक्त दो, फिर मैं सोच समझ कर तुम्हें बताऊंगी कि क्या मुझे तुम्हारा हमसफर बनना भी चाहिए या नहीं। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब फजर शेर के साथ अपने घर जाती है, यानी अब क्या धमाल मचने वाला है। उसके बाबा को ऐसा लगा था कि उसकी बेटी उसने बेटा बनकर दिखाया है, यानी वो शेर को गायब करवा चुकी है। उसके बाबा का सर फहर से बुलंद हो चुका है, लेकिन अब जो कुछ होने जा रहा है उसके बाबा भी दंग रह जाएंगे। फजर जाती है शेर के साथ अपने घर की दहलीज पर कदम रखती है। आगे से उसका बाप आता है, वो तो दंग रह जाता है, उसके पांव तले जमीन निकल जाती है जब वो शेर को जिंदा सलामत अपनी आंखों के सामने देखता है, और वो भी फजर के साथ। फजर कहती है कि बाबा पहले आप मेरी बात पूरी गौर से सुने, लेकिन उसका बाप कहता है कि सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। अपनी आंखों के सामने शेर को जिंदा सलामत देख लिया है, यही काफ़ी है मेरे लिए कि मेरी बेटी ने मेरी ही आंखों में धोखा दिया और इसने मेरा सर फहर से बुलंद नहीं किया, बल्कि ये हमें ही धोखा देती रही, हमारे ही आंखों में धूल झोंकती रही। दफ़ा हो जाओ फजर यहाँ से, आज के बाद तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। इस दहलीज पर आज तो तुमने कदम रख लिया है, इसके बाद यहाँ पर मुड़कर कभी मत देखना।
فجر بہت زیادہ روتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، لوگ تو سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے جو آپ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ زرتاج بیگم کی باتوں نے آپ کے ذہن میں اس حد تک زہر گھول دیا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کی محبت نظر نہیں آتی، کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے ایک بے گناہ شخص کی جان کو بچایا ہے۔ اس کا چچا اسے مار دینا چاہتا تھا، لیکن آپ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو خون سے رنگنا چاہتے تھے۔ آپ کی بیٹی ساری زندگی کے لیے اس ریگریٹ میں رہ جاتی کہ اس نے ایک شخص کو بے گناہ قتل کر دیا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کیا فرض ہوتا ہے کہ وہ ایک پیشنٹ کی حفاظت کرے، نہ کہ وہ اسے مارے، لیکن آپ اسے غلط کام پر اکسا رہے تھے کہ وہ اس کی جان لے لے۔ یہ تو شکر کریں کہ فجر نے یہ سب کچھ نہیں کیا، ورنہ اس گناہ کا کچھ ازالہ نہ ہوتا۔ لیکن اس کے باپ کے سر پر جوں تک نہیں رنگتی، یعنی اس کے باپ کو ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ فجر یہاں سے چلی جاؤ، جس کے ساتھ آئی ہو نا اب اس کے ساتھ ہی چلی جاؤ، اور دوبارہ کبھی قدم مت رکھنا۔